हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो बच्चों आज हम क्या सीखेंगे, हमारा एक्सरसाइज नंबर 7। तो पहला सवाल क्या है, देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना, ठीक है। तो देखो क्या सवाल पूछा गया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द प्रोपोर्शन 5:7। तो हमें रेशियो निकालना है किसका, ये जो प्रोपोर्शन हमें दिया है 5/7, इसका हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है। बहुत से बच्चों को रेशियो और प्रोपोर्शन में का डिफरेंस नहीं पता होता, तो पहले वो समझते हैं। समझो मेरे पास एक क्वांटिटी है, उसका रेशियो कितना है, रेशियो उसका है समझो 1/, क्या है, 2 है। और दूसरी क्वांटिटी है, उसका रेशियो क्या है बच्चों, समझो उसका रेशियो क्या है, 2/4 आया। कितना आ गया, 2/4। तो इसको मैं और डिवाइड कर सकता हूं, जैसे कि 2 1 2, 2 2 4, यानी 1/, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखो इसका रेशियो आ गया 1/2, इसका भी रेशियो क्या आ गया, 1/2। ठीक है। तो देखो इन दोनों का मैंने रेशियो निकाल लिया, लेकिन रेशियो क्या आ गया बच्चों, इसका भी 1/2 आ गया, इसका भी क्या आ गया, 1/2 आ गया। अगर ऐसा होगा तो 1/2 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, 2/4। यानी कि इसको क्या कहेंगे हम, प्रोपोर्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रोपोर्शन। ये दोनों क्या है, प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन में है मतलब दोनों की जो रेशियो आता है फाइनल, वो क्या होगा, सेम होगा। समझ में आ गया। तो देखो इसका रेशियो निकालते हैं। तो देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एमसीक्यू एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। तो देखो क्या है यहाँ पर, मुझे रेशियो किसका निकालना है बच्चों, तो रेशियो निकालना है मुझे 5/7 का। मुझे क्या करना है, रेशियो निकालना, ठीक है। तो देखो ऐसा कौन सा नंबर है क्या बच्चों, जिससे मैं 5 को भी डिवाइड कर सकूं और 7 को भी डिवाइड कर सकूं। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसका रेशियो क्या आएगा बच्चों, 5/7 ही आएगा, और कुछ नहीं आ सकता। समझ में आ गया, क्योंकि मैं 5 को और 7 को डिवाइड नहीं कर सकता। या फिर आप ही सोच कर बताओ मुझे, ऐसा कौन सा टेबल है, उस टेबल में 5 भी आता है और 7 भी आता है। ऐसा कोई टेबल नहीं है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाले का आंसर क्या है बच्चों, 5/7। ऐसे ही सेकंड वाला है, उसको क्या करते हैं हम देखते हैं। अब देखो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 60/36। तो इन दोनों का सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब हम इसको कितना छोटा कर सकते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में सीखा था जीसीडी की मदद से। तो हम दोनों का जीसीडी निकालते हैं, 60 और यहाँ पर क्या है, 36। तो हम पहले इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 3 6, 2 0 0, 2 1 2, 3 में से 2 चला गया, 1 आ गया, और नीचे का 6 ऊपर, 2 8 6। अब या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, 80 इंटू 2 कितना आता है, 36। 30 इंटू 2 कितना आता है, 60। और 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 50 कितना होता है, 30, या फिर 52 30। 30 को अगर 2 से डिवाइड करें तो कितना आता है, 50। 2 9 80। और किससे डिवाइड कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं। 3 5 50, 3 3 9। तो देखो ये हमारा आ गया जीसीडी। अब 5 को और 3 को हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, जीसीडी क्या आ गया, 2 इंटू 2 4, 4 3 12। यानी कि ये जो दो नंबर है, इन दोनों नंबर को हमें 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, ऊपर 60 है, नीचे क्या है, 30 है, 36 है ना। तो इसको मैं इन दोनों को किससे डिवाइड करूंगा, मैं 12 से डिवाइड करूंगा, है कि नहीं। तो देखो 12 का टेबल अगर देखेंगे तो 12 5 कितना होता है, 60, और 12 3 कितना होता है, 36, है कि नहीं। तो इसका क्या आ गया बच्चों, ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया, कितना आ गया, 5/3। आप जीसीडी की मदद से क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो पिछले वीडियो में हमने सीखा था, ठीक है। देखते हैं अगला वाला। अब देखो थर्ड वाला क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ 2 किलोग्राम टू 800 ग्राम। तो ये 2 किलो को पहले हमें ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत से बच्चों को नहीं आता, तो हम सीखेंगे आज। तो देखो 1 किलोग्राम मतलब कितना होता है बच्चों, 1000 ग्राम होता है। शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको जीएम लिखता हूँ, ठीक है। मेरे पास कितना है बच्चों, 2 किलोग्राम। तो 2 किलोग्राम मतलब कितना आएगा, 2 इंटू 1000, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2000 रुपए, सॉरी 2000 क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा। 2000 क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा। तो मुझे अब रेशियो निकालना है किसका, 2000 का 800 के साथ। तो मैं रेशियो निकालता हूं,
ठीक है। तो रेशियो क्या आएगा इन दोनों का, तो देखो ऊपर क्या है 2000 और नीचे क्या है 800, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो यहाँ पर क्या आ गया 20 अपन क्या आ गया 8 आ गया। अब इन दोनों को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो देखो 20 डिवाइडेड बाई 4 और 8 डिवाइडेड बाई 4, 4 5 जार 20 और 4 2 जार 80, तो इसका रेशियो क्या आ गया बच्चों 5/2 आ गया। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन, यहाँ पर खत्म होता है। ऐसे ही सेकंड वाला है, उसको भी क्या करते हैं हम देख लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, दिखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन उतना बड़ा है नहीं, बहुत ही आसान है, देखते हैं उसको भी। क्या पूछा है, इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट, तो ये एक क्लास है, उस क्लास में कितने बच्चे हैं 45 बच्चे हैं। और क्या कहा है 50 स्टूडेंट प्ले हॉकी, उसमें से 15 बच्चे क्या कर रहे हैं हॉकी खेलते हैं। 20 स्टूडेंट प्ले कबड्डी, उसमें के 20 बच्चे क्या करते हैं कबड्डी खेलते हैं। एंड द रिमेनिंग स्टूडेंट प्ले खो खो, और जितने भी बचे हुए बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं खो खो खेल रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें दिया नहीं है कि खो खो के बच्चे कितने हैं, वो हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, और क्या हुआ है इफ ईच स्टूडेंट प्ले ओनली वन गेम, तो हर बच्चा सिर्फ एक ही गेम खेलता है, या तो खो खो खेलता है या फिर हॉकी या फिर कबड्डी। और क्या पूछा है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो नीचे के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखो फाइंड द रेशो, यहाँ पर रेशो निकालना है। ठीक है, हमेशा रेशो को ढूंढो, किसका किसके साथ निकालना है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग हॉकी, हॉकी का नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग खो खो, हॉकी के स्टूडेंट का खो खो के स्टूडेंट के साथ क्या करना है रेशो निकालना है, ये पहला वाला रेशो। दूसरा वाला किसके साथ निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग कबड्डी, कबड्डी के बच्चों के, ठीक है कबड्डी के जो बच्चे हैं उनका टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, कबड्डी के बच्चों का, और टोटल कितने बच्चे हैं हमारे पास 45, उसके साथ उसका रेशो निकालना है। तीसरा रेशो के साथ निकालना है, तो देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग हॉकी, तो कितने बच्चे हॉकी खेल रहे टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो टोटल बच्चे कितने हैं उनके साथ क्या करना है उसका रेशो निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं पहला वाला रेशो निकालते हैं हॉकी का और खो खो वाले स्टूडेंट का। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत ही आसान है, बस आप देखो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो मैंने थोड़ा सा डाटा क्वेश्चन में का यहाँ पर लिखा है, क्या क्या लिखा है देखो टोटल स्टूडेंट कितने बच्चे हैं हमारे पास 45 बच्चे। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग हॉकी, हॉकी कितने बच्चे खेलते हैं 15 बच्चे खेलते हैं। ठीक है, वैसे और क्या दिया है देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग कबड्डी, कबड्डी वाले बच्चे कितने हैं हमारे पास 20 बच्चे। ठीक है, स्टूडेंट प्लेइंग खो खो, मैंने आपको क्वेश्चन में ये बताया था कि खो खो के बच्चे हमें दिए नहीं है, वो क्या करना पड़ेगा हमें निकालना पड़ेगा। तो देखो टोटल बच्चे हमारे पास कितने हैं 45 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं 45, इसमें से माइनस करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे, क्या है यहाँ पर 50 + 20, तो देखो टोटल बच्चे हमारे पास 40 माइनस ये हॉकी वाले और कबड्डी वाले बच्चों को हम ऐड कर देते, 15 और 20 कितना होता है 35 होता है। अगर इन दोनों की सब्सट्रैक्शन कर दो 45 और 35 की, कितना आता है बच्चों 10 आता है। तो 10 बच्चे क्या है हमारे खो खो खेलते हैं, क्या खेलते हैं खो खो खेलते हैं। तो पहला रेशो हम निकालते हैं रेशो ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग हॉकी, जो हॉकी खेलते हैं बच्चे उनका रेशो हमें किसके साथ निकालना है खो खो के साथ निकालना है। तो देखो हॉकी वाले बच्चे कितने हैं हमारे पास, हॉकी वाले बच्चे कितने हैं यहाँ पर 15 बच्चों का हमें रेशो निकालना है खो खो वाले बच्चे के साथ, खो खो वाले बच्चे कितने हैं 10 से। ठीक है, इज इक्वल टू को इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 50/10। अब देखो इन दो नंबर को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 50 डिवाइडेड बाई 5 और 10 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 3 जार कितना आता है 50 और 5 2 जार कितना आता है 10। अगर इन दोनों का डिवाइडेशन कर दे तो देखो क्या आ जाएगा 5 3 जार 50 आएगा और 5 2 जार 10 आएगा, तो 3:2 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3:2 इनका रेशो आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, पर बहुत से बच्चे क्वेश्चन को इतना बड़ा देखते हैं तभी उसको क्या कर देते छोड़ देते हैं, लेकिन है बहुत आसान है कि नहीं। ऐसे ही सेकंड वाला है उसको भी हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। अब देखो सेकंड वाला क्या है, तो देखो लिखना थोड़ा सा गलत हो गया था पिछली बार, रेशो ऑफ नंबर नहीं लिखा था, ठीक है तो आप करेक्शन कर लेना। रेशो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स यहाँ पर यस लगाना क्योंकि एक से ज्यादा बच्चे हैं, यहाँ पर भी लगा देना, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, क्योंकि एक से ज्यादा बच्चे प्लेइंग कबड्डी टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट,
तो कबड्डी के बच्चों का हमें किसके साथ निकालना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के साथ। तो कबड्डी कितने बच्चे खेलते हैं हमारे, तो देखो कबड्डी कहाँ पर है, कबड्डी यहाँ पर है। कबड्डी हमारे 20 बच्चे खेलते हैं, उसका टोटल नंबर ऑफ बच्चे, टोटल बच्चे कितने हैं हमारे पास, 45 बच्चे। तो इन दोनों का हमें रेशियो निकालना है, तो क्या आ जाएगा 20 अपन क्या आ जाएगा 45। तो इन दोनों को भी हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो 20 डिवाइडेड बाय 5 और 45 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 4 जार 20, यानी कि 5 का टेबल अगर 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आता है 20 आता है, और 5 9 जार 45। तो क्या आ जाएगा इसको रेशा 4:2 क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब इन दोनों को हम और डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे ही थर्ड वाला है, उसको भी हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। अब देखो थर्ड वाला क्या है, तो देखो रेशियो निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग हॉकी के बच्चों का किसके साथ निकालना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के साथ निकालना है। तो हॉकी बच्चे कितने खेलते हैं हमारे, 15 बच्चे हॉकी खेलते हैं। देखो 50 बच्चे क्या करते हैं हमारे हॉकी खेलते हैं, उसका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं यहाँ पर 45। तो इन दोनों का हमें रेशियो निकालना है, ठीक है। तो इज इक्वल टू 50 अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ पर 45। अब देखो फिर से इन दोनों को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर 50 से भी हम क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो 50 डिवाइडेड बाय 50, इसको भी 50 से डिवाइड करते हैं, 45 डिवाइडेड बाय 50, ठीक है। 51 जार 50 और 53 जार 45। तो रेशियो क्या आ जाएगा 1:2 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर को कैसे पता है यहाँ पर 50 आता है या फिर 5 आता है। तो सिंपली आप उसका जीसीडी निकाल लेना, क्या निकाल लेना जीसीडी, ठीक है। हमने पिछले वीडियो में सीखा था, यहाँ पर 50 है, यहाँ पर क्या है 45 है। इन दोनों का अगर आप जीसीडी निकालेंगे तो 5 3 जार 50 और 5 1 जार 5 9 जार 45। फिर से 3 से डिवाइड करो, 3 1 जार 3 और 3 3 जार 9। तो जीसीडी कितना आ गया 5 × 3 मतलब कितना आ गया 50 आ गया, ठीक है। तो जीसीडी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस चैप्टर में, ठीक है। उससे हमें फटाक से पता चलता है कि इसको हमें ज्यादा से ज्यादा बड़ा वाला जो नंबर है उस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं रुक जाते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या होता है कंप्लीट होता है। और बहुत से क्वेश्चन बचे इसमें के, उसको क्या करेंगे हम अगले वीडियो में क्या करेंगे स्टडी करेंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ भी दिक्कत होगी रेशियो में तो मुझे आप कमेंट करके बता देना, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।